सर, कल जो दिल्ली में हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई। हमारे देश का सम्मान तिरंगे को हटाकर एक विशेष समुदाय का चिन्ह वाला एक झंडा लगा दिया गया। किस तरीके से देखते हैं आप उस चीज़ को? देखिए, तिरंगे का अपमान ही नहीं हुआ। भारत के संविधान में ये कहा गया है कि किसी भी तरह से तिरंगे का अपमान देशद्रोह माना जाएगा। और तिरंगा ही एक ऐसा अकेला सिंबल है जिसके लिए देश के सिपाही, देश के जवान, देश के नौजवान, देश के लोग अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि किसी और एक सिंबल, किसी एक और चिन्ह के लिए कोई जान देने के लिए तैयार नहीं होता सिवाय तिरंगे के। तो कल अपमान ही नहीं हुआ है तिरंगे का, ये पूरे देश का, पूरे संविधान का अपमान है। यह देशद्रोह से कम नहीं है। लिहाजा जितने लोग इसमें शामिल थे, सिर्फ 1-2 लोग या 10 लोग जो झंडे के उतारने के लिए चढ़े, अपमान करने के चढ़े, सिर्फ वो दोषी नहीं हैं। वो सारे लोग दोषी हैं जिन्होंने इस ट्रैक्टर रैली की परमिशन के लिए पुलिस के साथ मीटिंग की थी, जिन्होंने पुलिस को वादा किया था कि ये इस तरह से चलेगी। तो मेरी निगाह में ये सारे लोग राष्ट्रद्रोह के न केवल भागीदार हैं, बल्कि उसके खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी इन्होंने किया है। और इनके खिलाफ आईपीसी और संविधान के उन्हीं धाराओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो राष्ट्रद्रोह के लिए की जाती है। उससे कम या कुछ भी नहीं है। सर, जिस तरह से कल लाल किले पर मंजर देखा गया, जो पुलिसकर्मी थे वो लाल किले के चारों तरफ जो खाई है उसमें कूदने को मजबूर हो गए, और किसानों द्वारा जो आंदोलनकारी थे, किसान ना कहकर मैं आंदोलनकारी कहूँगी उन लोगों को, लाठियों द्वारा और कुछ अपने औजारों द्वारा उनको डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही थी, और अपनी जान बचाने के लिए वो पुलिस वाले उस खाई में कूद पड़े। देखिए, मैं उनको आंदोलनकारी भी नहीं कहूँगा, मैं उनको अराजकतावादी कहूँगा। और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। सवाल ये है कि तलवारें थी, लाठी थे, डंडे थे, बांस थे, सारी चीज़ें आए थे। पुलिस का मैं नतमस्तक हूँ उनके टॉलरेंस पे, उनकी सहनशीलता पे, कि पुलिस ने, सरकार ने वो नहीं किया जो वो चाहते थे। षड्यंत्रकारियों का पूरा प्लान था कि किसी तरह से 1-2 गोली चल जाए। 1-2 गोली से अगर 1-2 लोग भी मरे तो 50 लोग वो अपनी गोलियों से भूनेंगे, जिससे कि अंततः ये हो कि 50-55 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। यह इनका प्लान था, जो सरकार, हैट्स ऑफ टू सरकार, हैट्स ऑफ टू पुलिस। मैं नतमस्तक हूँ उनकी वीरता पर, उनकी सहनशीलता पे, कि उन्होंने देश का नाम नहीं खराब होने दिया, भले सब बेइज्जती सही। लेकिन अब प्रश्न यह है, समय आ गया है कि आप सरकारी काम में जब बाधा पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चलता है। वीडियो अवेलेबल हैं, क्लिप्स अवेलेबल हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करके जेल भेजकर सारी चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए। अब गेंद सरकार के पाले में है। अब गेंद सो कॉल्ड तथाकथित किसानों के पाले में नहीं है, तथाकथित अराजकतावादियों के पाले में नहीं है। वो अपना खेल खेल चुके हैं। आपने वो सारी सहनशीलता दिखाई जो विश्व के किसी भी सुघड़तम और सभ्य देश में होती है। अमेरिका में भी इतनी सुघड़ता नहीं दिखाई जाती। अब आपका ये कर्तव्य है कि आपने चोरों को, डकैतों को, अराजकतावादियों को काफ़ी आगे बढ़ने दिया। अब वो लिमिट ख़त्म हो गई है। सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को जितना शक्ति हो सके उतनी शक्ति से निपटना चाहिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप चोरों से, डकैतों से, अराजकतावादियों से निपटते हैं। ये साबित हो चुका है कि ये किसान नहीं है। किसान, मैं भी गांव का हूँ, मैं भी किसान हूँ, लेकिन किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये सब दलाल हैं, आढ़तिये हैं, बेचारे जो मजदूर, काम नहीं मिल पा रहा है, वो 500-500, 600 खाने पे ला के बिठाए गए हैं। तो ऑल दिस, अब इनको शार्ट आउट करने की
टाइम आ गया है। सर, जिस तरह से देखा गया पिछले वर्ष भी 26 जनवरी से कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप देश की यात्रा पर थे, इस तरह की चीज़ें की गई, अराजकता फैलाई गई दिल्ली ही में, राजधानी में ही, और इस बार भी वही कोशिश की गई। क्या ये इंटरनेशनल संगठन और साथ में कई विश्वव्यापी जो शक्तियां हैं वो देश की छवि खराब करने के साथ साथ हमारे देश में गृह युद्ध करवाने की भी कोशिश की जा रही है? यह हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हों, चाहे जो भी हों, वो यहाँ आकर दंगा नहीं कर रही हैं। वो आप ही अपने ही लोगों के, भारतीयों के से ही दंगा करवा रही हैं। हमारा कर्तव्य ये है कि हम एक एक को चुन करके राष्ट्रद्रोह के खिलाफ उनको ठीक कर दें, ऐसी परिस्थितियां पैदा करें, ऐसी चीज़ें पैदा करें कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नज़र आते हैं, इसके सिटीजनशिप के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, जो लोग भाषण देते हैं कि हम जाएंगे, जिसको जो करना हो कर लो, इस स्थिति से निपटने का एक ही तरीका है कि आप अपने दरवाजे ठीक से बंद कर लीजिए। अगर आपके अपने घर का दरवाज़ा ठीक से बंद है तो बाहर वाला घुसपैठ नहीं कर पाएगा। घुसपैठ हो पाती है अपने ही लोगों द्वारा। तो अपने लोगों को पहले आप ठीक कर दीजिए। और आप कम से कम 200-300 अपने लोगों को जानते हैं जो देश को गिराने में, तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता। सरकार, अरे जब मेरे जैसे साधारण आदमी को उनके नाम पता है, पब्लिक को पता है, जो रोज अखबार पढ़ रही है, सरकार को और भी ज़्यादा पता है। लिहाजा मैं एक चीज़ बता दूं, कर्पूरी ठाकुर एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार के। एक बार उन्होंने भाषण देते हुए बहुत ज़बरदस्त बात कही थी। कहा, अगर लीडर अगले इलेक्शन की सोचता है तो वो कोई काम नहीं कर सकता प्रदेश के लिए या देश के लिए। देश के लिए, देश के हित के लिए काम आप करिए बिना अगला इलेक्शन सोचे हुए। पब्लिक उस काम को आपको देखेगी और उससे आपका इलेक्शन होगा। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि देश के हित में जो ज़रूरी है उसे निसंकोच कीजिए। और ये आप यकीन रखिए कि दुनिया या भारतवर्ष लुटियन दिल्ली तक ही नहीं सीमित है, वो गाँव में भी है, कस्बों में है, बाज़ारों में है, छोटे शहरों में भी है। और गाँव, शहरों, बाज़ारों का ही सपोर्ट है जो मोदी 303 सीट खुद ले आए। लुटियन दिल्ली ने नहीं दिया है उन्हें। तो मोदी जी को अब ये याद रखना पड़ेगा कि इस देश की बहुसंख्य आबादी क्या चाहती है। वो पीस चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, राष्ट्रीय एकता चाहती है, और इससे कम कुछ नहीं चाहिए उसे। सर, लुटियन दिल्ली की बात करिए तो लुटियन जोन के कुछ जर्नलिस्टों की बात करेंगे जिन्होंने कल झूठी खबर फैलाई। राजदीप सरदेसाई ने, एक व्यक्ति की मौत हुई ट्रैक्टर पलटने पर, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर चलाया कि पुलिस की गोली से उनकी मृत्यु हो गई है। जी, राजदीप सरदेसाई के बारे में जितना कहा जाए, जितना कमीना और गिरा हुआ वो जर्नलिस्ट है, उतना कम है। राजदीप सरदेसाई का रोल हम 30 साल से देखते आ रहे हैं और पिछले 20 वर्षों तक मोदी के खिलाफ उन्होंने चलाया। कल मैंने भी टीवी चैनल पे उस आदमी को सुना झूठ बोलते कि उसको पुलिस ने गोली मारी, अब उसको सिर में गोली लगने की वजह से वो ट्रैक्टर उलट गया। ये मैंने सुना अपनी आँख से। बाद में पता साफ साबित हुआ कि न पुलिस ने गोली मारी थी, न उसके सिर में गोली लगी थी। तो ऐसे जर्नलिस्टों का भी इलाज करना ज़रूरी है जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं। राजदीप सरदेसाई उसके सिरमौर हैं, वो झूठों के मुखिया हैं। ऐसी झूठी खबर फैलाने के लिए भी प्रोविज़न है आईपीसी में, उनको डील किया जाना चाहिए उस लेवल पे। ये बिल्कुल छोड़ा नहीं जाना चाहिए इस तरह की बातें। सर, जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे और जो लोग इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे थे कि जो रूट हमें दिया गया है हम उस रूट पर जाएंगे, लाल किले की परमिशन नहीं थी लेकिन वो लोग वहाँ पर गए, जो उपद्रव किया वहाँ पे सभी लोगों ने देखा, क्या अब वो लोग इसका जवाब देंगे कि जिस तरह से उन लोगों ने कहा था कि हम ट्रैक्टर रैली की हमें परमिशन दे दीजिए, हम सब चीज़ें शांतिपूर्वक करेंगे? देखिए, वो जवाब दें या न दें, यह काम अब सरकार का है और देश की जनता का है कि उनसे जवाब लिया जाए। जवाबदेही उनकी भारत की सरकार, भारत की जनता तय करेगी। वो नहीं तय कर सकते कि हम जवाब देंगे कि नहीं देंगे।
आपने जो नुकसान करना था, देश की जो बेइज्जती दुनिया की निगाह में करनी थी, जो वादा खिलाफ़ी करनी थी, आपकी जो घृणित मंशा थी, वो सब आपकी पूरी हो चुकी है। अब आप किसी भी तरह से जवाब देने से नहीं बच सकते और उन सारी धाराओं में उन्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि किस किस चीज़ों का उन्होंने उल्लंघन किया। उल्लंघन करने का मतलब समझौते का जो उल्लंघन किया, उसमें उन्हें एक एक बात का न केवल जवाब देना पड़ेगा, बल्कि आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत जो सजाएं निहित हैं वह उन्हें देना चाहिए और उन्हें लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिर्फ मेरी प्रार्थना सरकार से है कि कृपा करके देश की इज्जत के लिए, इस देशवासियों की इज्जत के लिए, देश पे जो कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं उनकी इज्जत के लिए इससे सख्ती से निपटा जाए और सबकी जवाबदेही तय की जाए पूरी तौर पर। सर, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी इसमें मौजूदगी दिखाई गई है। मौजूदगी है, सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पैसा आ रहा है बैंकों के माध्यम से, हवाला के माध्यम से, तो बिना उनकी मौजूदगी, बिना उनके भागीदारी के पैसा तो नहीं आएगा। लिहाजा ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। एक चीज़ मैं बिना नाम लिए कहना चाहूँगा, विश्व में कोई नहीं चाहता, कोई देश नहीं चाहता कि भारत एक बड़ी शक्ति होकर उभरे। लिहाजा मोदी, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत एक बड़ी शक्ति होकर न केवल उधर रहा है, विश्व भी मजबूर होकर मान रहा है दुखी मन से। तो विश्व के सभी को आप देखेंगे कि किस तरह से वो भारत की बुराई करने पे लगे हैं। आप छोटी सी बात, आप चैनल देखिए, इंटरनेशनल चैनल देखिए, जब कैपिटल पर 500-600 लोगों ने हमला किया तो जिस तरह का छाती पीट पीट के चैनल्स ने कहा कि ये गुंडागर्दी है, इनको शूट किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, सबको जेल भेज जाना चाहिए, वही चैनल कह रहे हैं किसान बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी को उनकी औकात